भारत राष्ट्र समिति के सरबराह के चंद्रशेखर राव ने चिवड़ला में बीआरएस प्रजा आशीर्वाद सभा को मुखातिब किया। रईतु बंधु स्कीम के रकम की इजराई पर रोक लगा दिए जाने के बाद कांग्रेस को सख्त तनकीद का निशाना बनाया। केसीआर ने चिवड़ला एमएलए उम्मीदवार काले यादయ్య की हिमायत में इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए कांग्रेस पार्टी को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी कायदीन ये समझते हैं कि बीआरएस को वोट सिर्फ इसी सूरत में मिलेंगे जब रईतु बंधु दिया जाएगा और उसे रोकने के लिए कांग्रेस की जानिब से इलेक्शन कमीशन से दरख्वास्त की गई है। केसीआर ने 3 दिसंबर को बीआरएस हुकूमत बनने का यकीन जाहिर करते हुए कहा कि उसके बाद से किसानों के लिए रकम जारी की जाएगी। ఈ పిచ్చి కాంగ్రెస్ వాళ్ళకి పిచ్చి పట్టుకున్నది। ఒక రైతు బంధుతోనే ఒక్క విడత రైతు బంధు వేస్తేనే మనకు ఓట్లు వస్తాయని అనుకుంటా ఉన్నారు। ఎన్ని రోజులై మనం రైతు బంధు ఇవ్వబట్టి ఇది 6వ సంవత్సరం క్రమం తప్పకుండా మనం ఇచ్చుకుంటా ఉన్నాం। ఇప్పుడు టైం వచ్చింది, రైతులు పొలాలు తడుపుతున్నారు, యాసంగి దునకాలకు రైతు బంధు వేయాలి। ఇక దాన్ని ఇయ్యనియద్దంటే ఈయనియద్దని కాంగ్రెస్ వాళ్ళు రోజు ఎలక్షన్ కమిషన్ దరఖాస్తు ప్రతిరోజు। సరే మనం అడిగినాం, ఇది అదునయ, ఇది రెగ్యులర్ కార్యక్రమం, కొత్తగా శాంక్షన్ చేసి ఇస్తలేం, పాతదే కొనసాగింపు అని చెప్తే ఒకరోజు టైం ఇచ్చినారు వాళ్ళు, ఒకటే రోజు, అది కూడా రేపే మంగళవారం నాడు। నిన్న మళ్ళా కాంగ్రెస్ అది కూడా ఎత్తగొట్టింది, నువ్వు సపోర్ట్ కొడుతున్నావు కానీ నిన్న మళ్ళా కాంగ్రెస్ మళ్ళా ఢిల్లీకి పోయి మళ్ళా షికాయత్ చేసి మళ్ళా రైతు బంధు ఆపేసినారు। రైతు బంధు ఆగితే వాళ్ళకి ఓట్లు వస్తాయనుకుంటున్నారు। ఇప్పుడు వెనకడ చెప్పిండు తొండబీరు ఏం దాకా అంటే ఎనుగుల దాకా అని। ఎన్ని రోజులు ఆపుతావు నువ్వు? ఈ కాంగ్రెస్లో ఎన్ని రోజులు ఆపుతారు? 3 తారీఖు ఓట్లు లెక్క పడితే మళ్ళీ మన గవర్నమెంటే వస్తుంది। బ్రహ్మాండంగా 6వ తారీఖు నుంచి మరి సంతోషంగా ఇచ్చుకుంటాం, ఎవరి మోతాదు లేకుండా। तेलंगाना के चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर विकास राज ने कहा कि 30 नवंबर को होने वाले रायदही के अमल के लिए रियासती इलेक्शन कमीशन तैयार है। इंतखाबात आसानी से मुनक्किद करवाने के लिए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। विकास राज ने मीडिया को बताया कि 3 दिनों में रायदही होने वाली है। रियासती इलेक्शन कमीशन और अमला दोनों तैयार हैं। पोस्टल बैलेट वोटिंग और होम वोटिंग पहले ही करवाई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि 26 नवंबर तक 1,68,612 पोस्टल बैलेट जारी किए गए और 96,526 वोट डाले गए। हिफाजती इक़दामात का जिक्र करते हुए सीईओ तेलंगाना ने कहा कि रियासत भर में कुल 45,000 पुलिस एहलकार तैनात किए गए हैं। उन्होंने बताया कि रियासत में नाफिज इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के दौरान कानून नाफिज करने वाले इदारों की जानिब से नकदी, शराब व दीगर अशिया जब्त की गई हैं, जिनकी मालियत 709 करोड़ रुपये है। टीपीसीसी सरबराह रेवंत रेड्डी का कहना है कि हरीश राव की वजह से रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम की इजराई को रोक दिया गया। रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस पार्टी की जानिब से इलेक्शन कमीशन को मकतूब रवाना करते हुए रईतु बंधु पर रोक लगाने के मुतालबे के इल्जामात को गलत करार दिया। उन्होंने कहा कि बीआरएस की जानिब से जाली नोटिस बनाकर सोशल मीडिया के जरिए उसे फैलाया जा रहा है। हकीकत तो ये है कि रईतु बंधु रोकने की वजह हरीश राव है। रेवंत रेड्डी ने सवाल किया है कि क्या वजीर हरीश राव को इलेक्शन कमीशन के अहकामात और जवाबित का इल्म नहीं था। बीआरएस पार्टी पर रईतु बंधु के मामले में साजिश करने और किसानों को धोखा देने का इल्जाम लगाते हुए उन्होंने बीआरएस की शिकस्त को यकीनी करार दिया। हल्का असम्बली सरत नगर के भारत राष्ट्र समिति के एमएलए उम्मीदवार तलसानी श्रीनिवास यादव ने
राम गोपाल पेट डिवीजन के महल्ले जात में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। रियासती वजीर व हल्का असम्बली सनत नगर के BRS MLA उम्मीदवार तलसानी से निवास यादव ने 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के खुसूस में सनत नगर हल्के के राम गोपाल पेट डिवीजन के पान बाजार, विक्टोरियागंज और पुरानी घास मंडी और उसके अतराफ व अकनाफ के इलाकों में पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से फर्दन मुलाकात की। BRS हुकूमत की कारकर्दगी और हल्का असम्बली सनत नगर के लिए अंजाम दिए गए कामों की तफसील बताते हुए उन्होंने आवाम से अपील की कि वो हल्का असम्बली सनत नगर की तरक्की के सिलसिले को जारी रखने के लिए भारत राष्ट्रीय समिति को ही फिर एक बार वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करें। आवाम ने तलसानी श्रीनिवास यादव का पुरतपाक इस्तकबाल किया और उन्हें तयक़ुन दिया है कि वो भारत राष्ट्रीय समिति को ही अपना वोट देंगे और फिर एक बार BRS को बरसर इक़्तिदार लाएंगे। इंतखाबी मुहिम में पार्टी के कॉरपोरेटर, सीनियर लीडर्स और कारकुनान ने भी हिस्सा लिया। AICC रहनुमा प्रियंका गांधी ने इंतखाबी जलसे को मुखातिब करते हुए BRS पार्टी पर निशाना साधा और कहा कि तेलंगाना की गरीब आवाम गरीब होती गई और BRS पार्टी अमीर होती गई। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में प्रियंका गांधी कांग्रेस पार्टी उम्मीदवारों के लिए इंतखाबी मुहिम चला रही हैं। उन्होंने पीर को एक जलसे आम को मुखातिब करते हुए कहा कि BRS दौरे हुकूमत में बदउनवानी उरूज पर है। कोई भी प्रोजेक्ट मुकम्मल नहीं किया गया, लेकिन बहुत से लोगों ने प्रोजेक्ट के नाम पर कमीशन हासिल कर लिया। प्रियंका गांधी ने कहा कि तेलंगाना का गरीब से गरीब होता गया और BRS पार्टी अमीर से अमीर होती गई। BJP और BRS दोनों पार्टियों का मंसूबा बरसर इक़्तिदार रहना है ताकि पार्टी कायदीन अमीर बन सके। कांग्रेस रहनुमा ने इंतखाबात से कबल पोल मैनेजमेंट का इल्जाम लगाते हुए तेलंगाना की आवाम से कहा कि उन्हें ये दिखाना होगा कि वो पैसों के लिए नहीं बिकेंगे बल्कि अपने हुकूक के लिए लड़ेंगे। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सरबराह व हैदराबाद रुकन पार्लियामेंट बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने रईतु बंधु स्कीम के तहत रकम की इजराई पर रोक लगा दिए जाने के बाद कांग्रेस को किसान मुखालिफ करार दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने तेलंगाना में रईतु बंधु स्कीम के तहत किस्त की अदायगी की इजाजत देने के तीसरे ही रोज रकम की अदायगी पर रोक लगाने के अहकामात जारी किए, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने भी मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पार्टी पर तनकीद की और कहा कि कांग्रेस ने रईतु बंधु को रुकवाया है। उन्होंने कहा कि ये स्कीम कई सालों से चल रही है, ये कोई नई स्कीम नहीं है और कांग्रेस पार्टी इस स्कीम की मुखालिफत कर रही है। असद ओवैसी ने कहा कि स्कीम को रोकने का मतलब ये है कि कांग्रेस पार्टी किसानों के खिलाफ है। हल्का असम्बली चारमीनार के BRS MLA उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने मुगलपुरा डिवीजन में इंतखाबी मुहिम चलाकर आवाम से BRS पार्टी को वोट देने की अपील की है। 30 नवंबर को होने वाले असम्बली इंतखाबात के लिए तशहीरी मुहिम खत्म होने का वक्त करीब आ रहा है और सियासी पार्टियों की इंतखाबी मुहिम तेज से तेज होती जा रही है। हल्का असम्बली चारमीनार के BRS MLA उम्मीदवार मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने पीर को मुगलपुरा डिवीजन के सुभाष चंद्र बोस का मुजस्सिमा, अशोक झंडा, गंगापुत्र संगम, हनुमान मंदिर, इंदिरा नगर, सुल्तान शाही और आसपास के इलाकों में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर राय दहिंदों से रास्त मुलाकात की। उनसे BRS को वोट देकर तीसरी मर्तबा पार्टी को बरसर इक़्तिदार लाने की अपील की। इस मौके पर मोहम्मद सलाउद्दीन लोधी ने अवामुन्नास से हल्का असम्बली चारमीनार से मुंतखब होने पर देरीना मसाइल हल करने का भी
वादा किया। इंतखाबी मुहिम में बीआरएस के सीनियर लीडर समेत मनोज, राजेश वाल्मीकि, एम विजेंदर, ममता, अरुण कागड़ा, राहुल पारचा के अलावा एसएम अहमद, अनिल कुमार, इस्माइल खान व दीगर ने भी हिस्सा लिया। रियासती वजीर तलासानी श्रीनिवास यादव ने गुरु नानक जयंती के मौके पर अमीरपेट गुरुद्वारे का दौरा करते हुए वहां मुनक्किद दुआया इज्तिमा में शिरकत की। तलासानी श्रीनिवास यादव ने गुरु नानक जयंती के मौके पर मजहबी पेशवा गुरु नानक को खिराज पेश किया। उन्होंने अमीरपेट गुरुद्वारे का दौरा करते हुए वहां होने वाले रूहानी प्रोग्राम में हिस्सा लिया और दुआओं का एहतमाम किया। तलासानी ने याद दहानी करवाई कि गुरु नानक ने जात पात और मजहब के नाम पर भेदभाव न करने और मसावात को फरोग देने का पैगाम दिया था। मरकजी अंजुमन खादिया के सदर मौलाना अली खादरी ने हल्का असम्बली याकुतपुरा के एमबीटी उम्मीदवार अमजदुल्ला खान खालिद को वोट देने की और भारी अक्सरियत से कामयाब करने की पुरजोर अपील की है। मौलाना अली खादरी ने तेलंगाना असम्बली इंतखाबात के पेश नजर एक वीडियो पैगाम जारी करते हुए कहा कि हल्का असम्बली याकुतपुरा से कई जमातों के उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, जिनमें अमजदुल्ला खान खालिद भी शामिल हैं, जो कि मरहूम अमानुल्लाह खान के फर्जंद है। उन्होंने अमानुल्लाह खान की मिलत इस्लामिया के लिए अंजाम दी गई खिदमात को याद करते हुए कहा कि उन्होंने अपनी सारी जिंदगी मिलत इस्लामिया के लिए वक्फ की और अपनी आखिरी सांस तक बेदरी खिदमात अंजाम देते रहे। मौलाना अली खादरी ने अमजदुल्ला खान खालिद की जानिब से गुज़िश्ता 4 सालों से प्रजा दरबार मुनक़िद करते हुए अवामी खिदमात अंजाम देने का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसी शख्सियत को एक मौका देना चाहिए। उन्होंने हल्का असम्बली याकुतपुरा के राय दहिंदों से दर्दमंदाना अपील की है कि वो अमजदुल्ला खान खालिद को अपना कीमती वोट देकर एमएलए मुंतखब करें। रियासती वजीर दाखिला मोहम्मद महमूद अली ने कामारेड्डी में इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक इजलास को मुखातिब किया। हल्के कामारेड्डी की तरक्की के लिए तरक्की पसंद जमात भारत राष्ट्र समिति को वोट देने की अपील की। बीआरएस सरबराह व वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव हल्का असम्बली कामारेड्डी से इंतखाबात लड़ रहे हैं। रियासती वजीर मोहम्मद महमूद अली ने केसीआर की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर इंदिरा नगर में एक इजलास में शिरकत की। उन्होंने अवाम से मुखातिब करते हुए बीआरएस की 10 साल कारकर्दगी को बयान किया और अवाम से अपील की कि वो कामारेड्डी हल्के की तरक्की और हल्के को मिसाली हल्का बनाने के लिए बीआरएस उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और तीसरी मर्तबा भी बीआरएस को बरसर इक़्तिदार लाएं। हल्का असम्बली गोशा महल में वजीर बल्दी नज़्म-ओ-नस्क के तारक रामाराव के रोड शो के दौरान 2 बीआरएस लीडर्स के दरमियान तसादुम का वाक़या पेश आया। तफसीलात के मुताबिक साबिक कॉर्पोरेटर रामचंद्र राजू ने बीआरएस कार को दिलीप घनाटे पर हमला किया, जिसके नतीजे में वो शदीद जख्मी हो गए। बताया गया है कि दिलीप घनाटे ने पार्टी इजलास से मुताल्लिक इतला न देने पर सवाल उठाया था, जिस पर साबिक कॉर्पोरेटर रामचंद्र राजू बरहम हो गए और उन्होंने दिलीप घनाटे पर हमला कर दिया। बहुत ज्यादा खून बहने की वजह से दिलीप घनाटे बेहोश हो गए। पार्टी कारकुनान ने उन्हें हैदरगुड़ा के अपोलो अस्पताल मुंतकिल किया है। पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है।
AIMIM चीफ बेस्ट असदुद्दीन ओवैसी ने नामपल्ली MLA उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन के हमरा आसिफ नगर में वाक़े सिद्दीक दीनदार अंजुमन का दौरा किया। तेलंगाना असम्बली इंतखाबात में जारी इंतखाबी मुहिम के एक हिस्से के तौर पर पीर के रोज बेस्ट ओवैसी नामपल्ली असम्बली हल्के के आसिफ नगर में वाक़े सिद्दीक दीनदार अंजुमन पहुंचे और वहां के जिम्मेदारान से मुलाकात करते हुए उनसे ख्वाहिश की कि वो हल्का असम्बली नामपल्ली से मजलिसी उम्मीदवार AIMIM के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए मजलिस को कामयाब बनाए। इस मौके पर उनके हमरा MLA उम्मीदवार मोहम्मद माजिद हुसैन, पार्टी के कॉरपोरेटर्स व दीगर भी मौजूद थे। कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के मलकपेट MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आजमपुरा में घर घर इंतखाबी मुहिम चलाकर अवाम से फिर एक बार AIMIM को ही कामयाब बनाने की अपील की है। अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने पीर के रोज आजमपुरा में घर घर जाकर राय दहिंदों से रास्त तौर पर मुलाकात की और उनसे अपील की कि वो 30 नवंबर को अपने घरों से निकले और अपने कीमती वोट का इस्तेमाल AIMIM के हक में करते हुए फिर एक बार मजलिस पार्टी को ही कामयाब बनाए। इंतखाबी मुहिम में हल्का मलकपेट के मुख्तलिफ डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, एरिया इंचार्ज, एरिया प्रेसिडेंट्स, वाइस प्रेसिडेंट्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर ने कसीर तादाद में हिस्सा लिया था। कई इलाकों में अवाम ने अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला का पुरतपाक इस्तकबाल करते हुए उनकी गुलपोशी की, जबकि बुजुर्ग भी दुआएं देते नजर आए। अवाम ने यकीन दहानी करवाई है कि वो AIMIM के MLA उम्मीदवार अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें फिर एक बार भारी अक्सरियत से कामयाब करेंगे। NSUI नेशनल इंचार्ज कन्हैया कुमार ने मुशीराबाद हल्के की कांग्रेस पार्टी MLA उम्मीदवार अंजन कुमार यादव की इंतखाबी मुहिम के हिस्से के तौर पर एक जलसे-आम को मुखातिब किया और कांग्रेस पार्टी को कामयाब बनाने की अपील की। कांग्रेस पार्टी रहनुमा और NSUI इंचार्ज कन्हैया कुमार ने मुशीराबाद असेंबली हल्के के उम्मीदवार अंजन कुमार यादव की हिमायत में मुनक्किद इजलास में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने BJP और BRS दोनों पर तनकीद की और वजीर आजम मोदी CM KCR पर झूठ बोलते हुए लोगों को धोखा देने का इल्जाम लगाया। कन्हैया कुमार ने आवाम से कहा कि वो रियासत में BRS हुकूमत के झूठे राज को खत्म करें और कांग्रेस पार्टी को भारी अक्सरियत से कामयाब करें। लपेट नहीं है, कुछ झूठ नहीं है। और मैं ये भी समझता हूं कि कोई दिल्ली से आकर, कोई गुजरात से आकर, कोई कर्नाटक से आकर मुझे के लोगों को बताएगा कि उसको क्या करना चाहिए। उसके पास अपना अकल है ना भाई। वो इस गली में रहते हैं तो उनको हमसे ज्यादा अच्छे से मालूम है ना कि कौन सी गली की नाली नहीं बनी हुई है, कहां की लाइट काम नहीं करती है, कहां बस नहीं आती है, किस अस्पताल में दवाई नहीं मिलती है, कौन सा IC यही बोलते हैं ना इधर SHO को, सर्किल इंस्पेक्टर, कौन सा CI घूस लेता है, कौन सा CI घूस नहीं लेता है। अरे उसको तो ज्यादा अच्छे से मालूम है ना। जो इस शहर में रहते हैं, जिनके पुरखे यहीं जलाए गए, यहीं दफन किए गए, जिनका जन्म इसी सरजमी पे हुआ है, वो तो हमसे ज्यादा जानते हैं ना कि क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। तो हम कौन होते हैं कि दिल्ली से हवाई जहाज लेकर के आएंगे, हेलीकॉप्टर से उड़ के आएंगे और आपको समझाएंगे कि आपको क्या करना चाहिए। मैं इस काम के लिए आपके बीच नहीं आया हूं। मैं आपके बीच
जो हमारे पुराने रिश्ते हैं उस रिश्ते को निभाने के लिए और आपसे दिल का रिश्ता बनाने के लिए आए हैं। हम आपके बीच आए हैं इस बात को दोहराने के लिए कि आप सबको मालूम होना चाहिए कि आज तारीख कौन सा है। कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के औरंगाबाद रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज जलील ने कारवान के एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन के हक में इंतखाबी मुहिम चलाई और आवाम से कौसम मोहिउद्दीन को ही वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। हल्का असम्बली कारवान से तीसरी मरतबा एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन की भारी अक्सरियत से कामयाबी के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों शोर से जारी है। इंतखाबी मुहिम में औरंगाबाद एमपी इम्तियाज जलील और याकुतपुरा एमएलए सैयद अहमद पाशा खादरी ने भी हिस्सा लिया है। इम्तियाज जलील ने पीर के रोज एमएलए उम्मीदवार कौसम मोहिउद्दीन के हक में एक जलसे आम से खिताब किया। दरी असना सेंट्रल बैंक लेन खाजी गली गोलकुंडा में अवाम से भी फर्दन मुलाकात करते हुए उन्होंने अपील की है कि वो 30 नवंबर को रायदही के अमल में हिस्सा लेते हुए AIMIM के उम्मीदवार के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करें और भारी अक्सरियत से कौसम मोहिउद्दीन को कामयाब करें। मजलिस उलमा हुफाज व आइमा मसाजिद शाहीन नगर की जानिब से हल्का असम्बली महेश्वरम से भारत राष्ट्र समिति की उम्मीदवार सबिता इनवर रेड्डी की हिमायत करने का ऐलान किया गया है। मजलिस उलमा हुफाज व आइमा मसाजिद शाहीन नगर की जानिब से ग्रीन सिटी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुनक्किद करते हुए हल्का असम्बली महेश्वरम से मुकाबला करने वाली भारत राष्ट्र समिति की उम्मीदवार सबिता इनवर रेड्डी की तायद का ऐलान किया गया। इस मौके पर मुफ्ती अबरार हाफिज सैयद आबिद हुसैनी ने आवाम से हल्का असम्बली महेश्वरम की BRS उम्मीदवार सबिता इनवर रेड्डी के हक में ही अपने वोट का इस्तेमाल करते हुए उन्हें कामयाब करने की पुरजोर अपील की है। इस मौके पर BRS रहनुमा व सबिता इनवर रेड्डी के फर्जंद कार्तिक रेड्डी, मौलाना अबरार, सैयद बदर, मुफ्ती सोहेल के अलावा दीगर भी मौजूद थे। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर मुंतखब हुए 25 असातिज़ा का ग्रुप उम्रा की अदायगी के लिए रवाना हो गया। चेयरमैन MS एजुकेशन एकेडमी मोहम्मद लतीफ खान की ज़ेर निगरानी 25 असातिज़ा अपने महरम के साथ सफर मुक़द्दस के लिए रवाना हुए। उन्होंने बस को झंडी दिखाकर रवाना किया। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता साल यौम असातिज़ा पर बज़रिए कुरानदाज़ी उम्रा के लिए मुंतखब होने वाला दूसरा ग्रुप रवाना हुआ है। पहले ग्रुप ने कामयाबी से उम्रा अदा किया है। MS एजुकेशन एकेडमी की जानिब से यौम असातिज़ा के मौके पर असातिज़ा की तुलबा की शख्सियत साजी में अहम किरदार का एतराफ़ करते हुए बतौर तोहफा असातिज़ा का बज़रिए कुरानदाज़ी इंतखाब किया जाता है और मुंतखब असातिज़ा को उम्रा की अदायगी के लिए रवाना किया जाता है। चेयरमैन मोहम्मद लतीफ खान ने इस मौके पर कहा कि जो लोग इंसान को इंसान बनाते हैं उन्हें हम खुदा की घर की जियारत करवाते हैं और ये बहुत ही खुशी की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई है कि असातिज़ा की उम्रा रवानगी का सिलसिला मुस्तक़बिल में भी जारी रहेगा। Salim Khatun madam from Madhya Boys. Fezullah Khan sahab. ये सारे बस नंबर 1 के लोग हैं।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जो टीचिंग फैकल्टी है, जो टीचर्स है, इनकी रिकग्निशन एमएस की ऑलवेज प्रायोरिटी रही। यही वजह रही कि एमएस में जो है ना हर वक्त इस बात की कोशिश की जाती थी कि जैसे लॉकडाउन हुआ, लॉकडाउन में सारे स्टाफ को तनख्वाह दी गई। लॉकडाउन में जब ऑनलाइन टीचिंग का सिस्टम चलने लगा तो 100 कंप्यूटर्स हमने टीचरों में डिस्ट्रीब्यूट किया और फिर मैनेजमेंट ने बैठ के डिस्कस किया कि कुछ ऐसी चीज़ स्टाफ को दी जाए जो उनके लिए एक लाइफ लॉन्ग एक रिमेम्बरेंस बने। तो उसके बाद ये तय हुआ कि भाई एक 75 टीचर्स को इंशाल्लाह एमएस की जानिब से जो है ना उम्रे पे भेजा जाएगा 3 साल के अरसे में 25-25 के हिसाब से अपने अपने महरम्स के साथ। तो ये पूरे तकरीबन 150 हो गए। और ऐसे ही हमारे यहाँ जो प्रिंसिपल्स 7 साल की जो एज ए प्रिंसिपल सर्विस जिनकी हो जाती है उनको हमने कमिटमेंट किया हुआ है कि उनको उम्रे को भेजेंगे। तो इस तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पिछले साल 25 लोग गए थे अपने महरमों के साथ, टोटल 50। इस साल फिर 25 लोग जा रहे हैं अपने महरमों के साथ, टोटल 50। इस तरीके से अल्लाह ताला के करम से हमारा स्टाफ जाता है और ये जो सफ़र है, ये जो इन्वेस्टमेंट है, ये करने में हमको बहुत खुशी होती है क्योंकि इसका बदला अल्लाह पाक खुद देने वाले हैं। अल्लाह पाक का वादा है और हमको बड़ी मसरत है कि अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वो लोग जो इंसानियत को तैयार करते हैं, इंसान को इंसान बनाते हैं, उनको अगर हम खुदा से मिलाते हैं, उन खुदा के घर की ज़ियारत कराते हैं तो इससे अच्छी बात और कुछ नहीं हो सकती। इसी इंटेंशन के साथ मैनेजमेंट ने यह तय किया कि हम अपने सारे स्टाफ मेंबर्स को उम्रे पे भेजेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन ये सिलसिला जारी है। पिछले साल भी हुआ, ये साल अब हो रहा, अगले साल भी होगा। अल्लाह अगर चाहा तो ये सिलसिला जारी रहेगा। आप तमाम लोगों से अदबन गुजारिश है, ये जो काफ़िला हमारा जा रहा है इनके लिए दुआ करिए और इनके आने वाली ज़िंदगी में इनको ऐसे ऐसे शागिर्द इनके ज़रिए से अल्लाह तैयार करे जो कौम के लिए, पूरी दुनिया के लिए एक बेहतरीन मिसाल बने। जज़ाकल्लाह। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।